यहाँ पर और ज़्यादा मरीजों के लिए बेड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएं भी आज से शुरू हुई हैं। मैं हृदय से डॉक्टर माथुर और उनकी टीम को धन्यवाद करता हूं, और उन्होंने कहा कि अभी इससे ज़्यादा बड़े लेवल पर भी, एक और बड़े लेवल तक भी हम अपना एक्सपेंशन जो है उसको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है कर सकते हैं। आज भी जैसे 280 बेड्स, फिर 270 बेड्स और फिर उसके ऊपर 112 बेड्स और उसके ऊपर 30 बेड्स और फिर आने वाले समय के लिए भविष्य में ज़रूरत के हिसाब से और फर्दर एक्सपेंशन की प्रक्रिया को हम लोग सुदृढ़ करेंगे। मैं इस अवसर पर सभी ले लीजिए वहाँ पे कोविड वॉरियर्स को हृदय से नमन करता हूँ। डॉक्टरों ने, आपने सबने एक साल तक, पहले भी मैं यहाँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 2020 में भी आया 2 बार, और मैंने देखा कि किस प्रकार से डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने अपने कोविड मरीजों के प्राण की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज भी यहाँ जब आया हूँ तो पिछले साल से ये फर्क है कि यहाँ एक व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन का कैंपेन भी चल रहा है। इस बीच में देश में 2 वैक्सीन्स भी जो है भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई हैं, और आज जब हम अभी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को देखकर आए हैं, तो मुझे खुशी है कि भारत ने 15 करोड़ से ज़्यादा डोजेज जो हैं वो अपने 45 साल से लोगों के, बड़े लोगों को, और उसके साथ साथ अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध करा दी है। अभी 2 दिन के बाद देश में एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा, जिस फेज के तहत 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन, दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे ज़्यादा सफल, सबसे ज़्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। कल 3 घंटे के अंदर अंदर कोविन प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके थे, और अब जैसे जैसे उनको जो जो अपॉइंटमेंट्स मिलती जाएंगी वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। और ये सारी की सारी प्रक्रिया अपने आप में पूरी तरह से सीमलेस तरीके से हुई है। हमारा संघर्ष जारी है। 1 साल में जो भी अनुभव हम सब ने मिलकर प्राप्त किया है, उस संपूर्ण अनुभव का पूरी गहराई और गंभीरता से इस्तेमाल करते हुए, जिस प्रकार से 1 वर्ष आपने सबने मिलकर काम किया है, ऐसे ही अभी जो इस समय एक जो अचानक पिछले 1.5-2 महीने में जो केसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, उसके कारण जो आप सबके वर्किंग के ऊपर जो प्रेशर आया है, दबाव आया है, स्ट्रेस आया है, इसको भी हम उतनी ही आत्मविश्वास के साथ उसको हैंडल करेंगे, और उसके साथ हम उसी प्रकार से लोगों की चिंता करेंगे। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है, क्योंकि जब लड़ाई शुरू की थी तब तो वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब तो वायरस के बारे में बहुत कुछ पता लगा है, और वायरस किस प्रकार का बहुरूपिया है, कैसे अपने भेष बदलता है, कैसे भेष बदल बदल कर हमारे सामने आता है, वो सारी चीज़ों का भी हमारे मेडिकल कम्युनिटी को, साइंटिफिक कम्युनिटी को ध्यान होता जा रहा है। और जिस प्रकार से
तेजी से लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं, उसी प्रकार से उतनी तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। आज सवेरे मैं देख रहा था कि 2,70,000 के करीब लोग पिछले 24 घंटे में ठीक होकर अपने अपने घर पर चले गए। और आज इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर भी शायद दुनिया में सबसे कम 1.11 हमारा फैटेलिटी रेट है। लेकिन मैं हमेशा से ये मानता हूं कि मृत्यु एक भी होती है, ये रेट का विषय नहीं है, वो कष्टदायक होती है, दुर्भाग्यपूर्ण होती है, उस परिवार के लिए एक बड़ी आपदा होती है। इसलिए सबको मिलकर हमें कोविड के मरीजों को पूरी गहराई और गंभीरता से उनके इलाज के ऊपर, उनके डायग्नोसिस के ऊपर, उनको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सही सलाह देते हुए, गलत है क्योंकि बहुत सारे लोग सलाह के अभाव में भी अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं। उनको शायद इस प्रकार की ठीक प्रकार से कॉन्फिडेंस और जानकारी नहीं हो पा रही है कि वो घर में रहकर भी अपना पिछले साल की तरह इलाज करा सकते हैं। इसलिए जिसको टेली कंसल्टेशन से हम अपनी ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, जिसको सही एडवाइस दे सकते हैं और जिसको जिस भी चीज़ की आवश्यकता है उसको सुलभ ढंग से उपलब्ध कराने का हम सब लोग प्रयास करें। जो बराबर लगातार 1-1.5 साल से बात कही जा रही है कि सबसे बड़ा हथियार हमारे पास कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। इस मास्क से बड़ा कोई हथियार नहीं है, ये कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर भी 1.25 साल में समझ पाया हूं। तो बार बार देशवासियों को हर बार हम और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए आगाह करते हैं कि जो मर्जी करते जाइए, लेकिन ये कोविड अनुकूल व्यवहार मत भूलिए, 2 गज की दूरी को मत भूलिए, हाथ को साबुन से धोने की प्रक्रिया को मत क्षीण होने दीजिए, उसको मत भूलिए। और जितना ज़्यादा संभव हो भीड़ के अंदर आप अगर ना जाएं, भीड़ को अगर ना क्रिएट करें, तो शायद वो हमारे सबके लिए लाभकारी है। ज़रा सा भी डाउट है, ज़रा सा भी कोई सिम्टम है तो हम अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। और हम सब ने देश में देखा है कि एक लेबॉर्ट्री से जो यात्रा शुरू हुई वो आज 2490 लेबॉर्ट्रीज तक पहुंच गई है। जो कुछ हज़ार टेस्ट भारत में होते थे, आज हमारी रोज के टेस्ट करने की जो कैपेसिटी है भारत के अंदर जो है वो 25 लाख से ज़्यादा हो गई है। 17 लाख से ज़्यादा रोज हर रोज, कल भी करीब 17.5 लाख, 18 लाख टेस्ट जो है भारत के अंदर हुए हैं। और सारे देश में थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक लेबॉर्ट्री की फैसिलिटी है। इसलिए देशवासियों से मेरी इस अवसर पर अपील है और अपने डॉक्टरों से भी ये अपील है कि जहां जहां संभव हो सके लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के लिए, समय पर टेस्टिंग करने के लिए, टेस्टिंग के साथ साथ अपने आप को जरूरत के हिसाब से आइसोलेट करने के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए और अपने कॉन्टैक्ट्स को भी एक प्रकार से पैनी निगाह रखकर समाज में वो अगर पॉजिटिव हैं तो वो आगे बीमारी को ना फैला पाए, इसकी जो प्रयास हैं वो करें। और फिर जो साथ में जो आवश्यक ट्रीटमेंट है वो सारा का सारा हम अपने देश के लोगों को दें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से फरवरी के महीने में हमने अपने केसेस की संख्या को 10,000 से भी नीचे पहुंचा दिया था। Please like, share and subscribe to our channel, and your comments are valuable as well.